सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद्भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूंगा। आप कृपया हमें वह स्थान बताइए जहां मैं इसे आरंभ करूं। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांक वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहां तुम इनका आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद्भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहां पहुंचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया। अंततः इसे सुनने के लिए भृंगु आदि ऋषि, वेदांग आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। आरंभ में सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद्भागवत के बराह स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जहाँ यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ श्रीमद्भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप अभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद्भागवत की कथा नहीं सुन लेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चय नहीं है, किंतु कली में चित्तवृत्तियां अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। अतएव इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इनको 1 सप्ताह सुनने से ही जप, तप, योग, समाधि और तीर्थ नादि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, श्री कृष्ण जी की कथा का यह श्रीमद्भागवत पुराण सर्वधर्म में श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, जब श्री कृष्ण जी थे तो उनसे श्रद्धावजी ने यह प्रश्न किया था कि जब आप नर लीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कली में यह गौ रूपी पृथ्वी किसके शरण में आएगी? यह प्रश्न सुनकर कृष्ण जी चुप हो गए और अपने तेज की श्रीमद्भागवत में स्थिर कर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, नारद जी के श्रीमद्भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय किया गया वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के हे नाथ नारायण वासुदेवा कहती हुई अपने दोनों पुत्रों यज्ञ और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति में नम्रता पूर्वक कहा, मुझे तो इस कली ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद्भागवत की कथा के इस ज्ञान यज्ञ ने फिर मुझे जीवन प्रदान किया।